नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हुआ हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी जो तैयारी है वो भी सभी ने लगभग कंप्लीट कर ली होगी दोस्तों। तो हम आपकी सेवा में आज एक नया पार्ट लेकर के आए हैं। जो चैप्टर चल रहा है हमारा ट्रेन रेलगाड़ी, उसका थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि यू हैव 2 डेज ओनली, आपके पास केवल 2 दिन बचे हैं, क्योंकि आज 20 तारीख है और 23 से एग्जाम शुरू होने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के। ओके, तो जुटे रहिएगा दोस्तों अपनी अपनी तैयारी में। और हमारे लायक कोई भी सेवा हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि हम आपकी जो आपकी समस्या है उसका समाधान कर सके। ठीक है, बिल्कुल भी हेजिटेशन ना माने दोस्तों। कोई भी प्रॉब्लम हो बिंदास कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ। ओके, तो आज का क्वेश्चन देखो आप लोगों के सामने लिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए और प्लीज करने का प्रयास करिए, क्योंकि अब जो है दोस्तों जो समय चल रहा है अब, ठीक है, 2-3 दिन एग्जाम के बचे हुए हैं, ठीक है। तो उसमें आपको बस प्रैक्टिस ही करनी है। तो यहाँ भी आपको यही करना चाहिए, ठीक है। कायदा तो यही बोलता है कि जो हम चैप्टर करा रहे हैं, है ना, हमें नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा है, ठीक है, कि जिसका अभी कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है। सबका सिलेबस कंप्लीट होगा दोस्तों। हमने भी लगभग अपना पूरा मैथ कंप्लीट कर ही दिया है, बस एक आध चैप्टर बचे हुए हैं, है ना। बाकी सब लगभग कंप्लीट है मैथ, है ना। तो आप कोई से भी चैप्टर को खोलिए, यूट्यूब पे जाइए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और यहाँ भी आपको क्या करना है, जो हम क्वेश्चन देते हैं उसको मतलब स्वयं करने का प्रयास जरूर करें दोस्तों। देखें, आपने आपको आजमाएं कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है, नियरेस्ट टू एग्जाम के निकट, है ना। चलिएगा, तो देखना है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंबे को 8 सेकंड में और 264 मीटर लंबे एक पुल को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति कितनी है ये हमें बताना है, ठीक है। देखना दोस्तों, जो ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, अच्छे क्वेश्चन है ना। मैं पहले भी बता चुका हूं, जो क्वेश्चंस करा रहे हैं, अगर क्वेश्चंस, ठीक है, इन्हीं के कंसेप्ट के ऊपर आपको मिल जाएंगे, आप देख लेना, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से बिल्कुल फोकस के साथ देखिएगा। तो अब एक बात बताइए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें रेलगाड़ी, है ना, मैंने क्या कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों हमें ये देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो सेम है। 3 चीज़ होती हैं, ठीक है। एक तो चाल होती है, एक समय होता है और एक दूरी होती है ना। चाल, समय, दूरी, 3 चीज़ होती हैं। तो जब क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो तब आप क्वेश्चन पढ़ करके पहले ये अंदाजा लगाइएगा कि इन तीनों में से क्या कोई ऐसी चीज़ है जो सेम है ना। वो जो सेम है उसी को सेम रख के, उसी को बराबर रख के आंसर आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में एक बात बताइए आप, टाइम भी अलग है, ठीक है, और दूरी भी अलग हो जाएगी, है ना, लेकिन चाल तो सेम ही होनी चाहिए ना रेलगाड़ी की, क्योंकि रेलगाड़ी तो एक ही है, ठीक है। वही रेलगाड़ी है जो कि एक खंबे को पार कर रही है और एक पुल को पार कर रही है। पार चाहे वो कुछ भी कर रही हो, लेकिन स्पीड तो उसकी सेम ही होगी ना। तो स्पीड सेम होगी, तो इसलिए स्पीड सेम लेकर के चलिए और आंसर हमारा आ जाएगा, है ना। और चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। तो जब वो ट्रेन, ठीक है, खंबे को पार कर रही है, ठीक है, 8 सेकंड में, तो उस स्थिति में, है ना, खंबे को पार करने का मतलब है स्वयं को पार करना। तो उसने अपना आपा पार किया है, तो मतलब उसकी दूरी क्या होगी, जितनी उसकी खुद की लंबाई है, ठीक है। और हमने मान लिया ट्रेन की जो लंबाई है वो क्या है, x, ठीक है। कितनी लंबाई ट्रेन की, x। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये होगी ट्रेन की चाल, ठीक है। ये खुद की लंबाई है और ये इतने सेकंड में, मतलब इतनी दूरी उसने इतने सेकंड में तय की। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आ जाइए दूसरी तरफ, ठीक है। अब फिर कहा है कि वही गाड़ी 264 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है। अगर पुल को पार करती है तो दूरी के प्लेस पर क्या लेंगे दोस्तों, ट्रेन की लंबाई लेंगे और पुल की लंबाई लेंगे, दोनों की लंबाई लेंगे, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, ट्रेन की लंबाई प्लस 264 पुल की लंबाई, है ना। और कितने सेकंड में पार करती है, 20 सेकंड में। क्लियर बात, ठीक है। चलिएगा, तो ये भी चाल है और ये भी चाल है, दोनों को क्या रख दिया, एक दूसरे के बराबर। निकालना क्या है, रेलगाड़ी की चाल बतानी है। मतलब रेलगाड़ी की चाल, ये भी चाल है, ये भी चाल है ना। लेकिन चाल बताने के लिए सबसे पहले रेलगाड़ी की लेंथ निकालनी होगी, तभी चाल निकल पाएगी। तो लेंथ क्या है, x का मान निकालना है। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 4 से काटिएगा 4 दूनी, 4 से काटिएगा 5,
और इनकी ऐसे गुणा कर दीजिएगा तिरछी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5x बराबर 2x प्लस 264 दूनी क्या होता है दोस्तों 528, ठीक है। क्या होता है 528 ठीक है। अब देखना 5x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, ये इधर जाके घट जाएगा, 3x बचेगा और बराबर में क्या 528। 3 का डिवाइड करते हैं, है ना, 3 एकम 3, 2 2, 3 7 21 और 3 6 18, ये आ गया है। किसकी वैल्यू आ गई है दोस्तों, ये x की वैल्यू, ठीक है। बतानी क्या है हमें, चाल, है ना, चाल बतानी है। अब ये भी चाल है और ये भी चाल है, कहीं भी रख दीजिए x के मान को, तो यहाँ रख दीजिए x का मान 176, तो चाल क्या हो जाएगी 176/8, ठीक है, ये चाल होगी। लेकिन याद रहे ये चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में आएगी और आंसर दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से क्या करते हैं दोस्तों, गुणा करते हैं, ठीक है। चलो 8 से काटी गई से 8 दूनी 16, 1 6 8 दूनी 16, ठीक है, ये हो गया है। अब एक काम करते हैं, 18 के ऊपर गुणा करते हैं, 18 दूनी 36 का 6 हासिल 3, 18 दूनी 36, 36 और 3 39, 396 हो चुका है और बटे में क्या है हमारा 5, ठीक है। अब इसमें बस 5 का डिवाइड करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। तो 5 7 35, 4 6 5 नाम 45, 2 0 5, है ना, 1 0 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, 79.2 किलोमीटर पर आवर। तो वो जो ट्रेन है उसकी गति क्या होगी 79.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बताइए, क्वेश्चन में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट ध्यान रखने हैं आपको ठीक है, कैसे करना है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी क्या है हमारा सही। ओके, नोट कर लेना अवश्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, है ना, एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, तो वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो हमें क्या बताना है, समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या होता है समय, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है दोस्तों 240, ओके, प्लस 650 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, दूरी तो हो गई ये, ठीक है, ये क्या हो चुकी है दूरी, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दोनों को प्लस कर दिया है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये समय बताना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब लेंगे चाल, तो चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। अब आप यहाँ बताइए, देखो 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, तो ये खुद को ही तो पार कर रही है, तो इसकी यहीं से चाल आ जाएगी। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, 240, है ना, और बटे समय कितना 24 सेकेंड ठीक है। समय कितना हो चुका है 24, मतलब ये है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय ही हो चुका है, ठीक है। चलो अब ये टोटल समय हो गया, समय बराबर दूरी और बटे ये क्या हो गई है चाल। बस क्वेश्चन हुआ है, कितनी बार कट गया 10 बार, और जब 10 में इसका भाग देंगे दोस्तों तो ये 1 0 क्या हो जाएगी कैंसिल, और 64 और 65 और 24 क्या हो जाएगा दोस्तों 60 80 89, है ना, 89 सेकेंड, ठीक है, 89 सेकेंड, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखना कितना इजी क्वेश्चन था, है ना, कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करें, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख कर छोड़ दिया है हमने, बताइए कैसे होगा ये क्वेश्चन। चलो देखो दोस्तों, एक बात और बताते रहना हमें कि जैसे हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, तो क्या आप जो हम समझाते हैं क्या आपको अच्छे से समझ आता है या नहीं। प्लीज़ ये बात हमें कमेंट करके बता दीजिए कि हमारा पढ़ाया हुआ कहीं ऐसा तो नहीं है कि व्यर्थ ही जा रहा हो, आप पसंद ही ना कर रहे हो, आपको समझ ही नहीं आता हो, है ना। अगर प्लीज़ ऐसा है तो हमें अवश्य बताएं दोस्तों कमेंट में, ताकि हम
फिर इम्प्रूव कर सकें, अपने जो कंसेप्ट हो और उन्हें और इम्प्रूव करें, ठीक है। और समझ आ रहे हैं तो वो भी हमें बताएं, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17। देखो ये मैथ है, इसको रटा नहीं जाता है, ये समझने का सब्जेक्ट है, तो ध्यान से देखते रहिए, अच्छे से समझते रहिए, बहुत बड़ी बात नहीं है मैथ को समझना, ठीक है। समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ी एक खंबे को क्रमशः है 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो वे दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, ठीक है। समय बताना है ना। चलिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब क्योंकि दो रेलगाड़ी हैं ऐसे, ये है ना, और दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी ऐसे, तो इस स्थिति में पता है दूरी क्या होगी दोस्तों, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई को जोड़ेंगे वो दूरी होगी, ठीक है। तो ये दोनों जोड़ दीजिए, दोनों की लंबाई कितनी है 120, तो 120 को 120 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 240, ठीक है। समय बताना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी तो होगी हमारी 240 क्योंकि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई 120 है ना, दूरी। अब बटे चाल, अब क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, प्लस होती है, ठीक है। बट चाल नहीं पता है तो चाल निकाल लीजिए। जो पहली रेलगाड़ी है वो एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, दूसरी रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है ना। तो खंबा पार करने का मतलब है स्वयं को पार करना, है ना। तो दूरी क्या लेंगे, स्वयं की। तो इसका मतलब पहली की चाल जो होगी वो क्या होगी, दूरी 120 है बटे 10, तो 120 में 10 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 120 में 10 का भाग देंगे, प्लस दूसरी चाल क्या होगी 120 में 15 का भाग देंगे, ठीक है। क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट कर दीजिए दोस्तों, दिमाग को पूरा चलाइए और पेन को कम चलाना है, ठीक है, ऐसे। अब ये बात भी हम डायरेक्ट जोड़कर लिख देते प्लस, लेकिन फिर वो कभी ज़्यादा डायरेक्ट ना हो जाए, कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए हमने लिख दिया है बात। हमें बताना है समय, तो समय बराबर होता है दूरी, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई जोड़ दी है, ये दूरी हो गया बटे चाल, है ना। चाल, दोनों की लेंथ 120 है, पहली रेलगाड़ी 10 सेकंड में पार करती है तो 120 बटे 10, दूसरी 15 सेकंड में पार करती है तो 120 बटे 15। ये दोनों की चाल हमने जोड़ दी है, क्यों जोड़ दी है, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या आ गया है 12, और 15 से कितनी बार कटेगा दोस्तों, ये 8 बार, है ना, क्योंकि 15 × 120 है। ऊपर क्या है हमारा 240, और नीचे क्या आ जाएगा 12 और 8 20, ठीक है 20, तो कितना आ जाएगा आंसर 12 सेकंड, ठीक है। क्या आ गया है आंसर 12 सेकंड, मात्र आधा लाइन का क्वेश्चन, कुछ नहीं, कोई एफर्ट नहीं लगाना है, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है ना। क्लियर है, समझ पाए हो या नहीं, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर, चलिएगा आ जाइए अगले क्वेश्चन को देख लो। 180 मीटर लंबी तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटे और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। तो जब वे एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड के बाद एक दूसरे को पार कर लेंगी, एक दूसरे को पार करना है, ठीक है, कितने सेकंड के बाद, इसका मतलब समय ही बताना है यहाँ भी, है ना। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं क्या, हाँ बिल्कुल विपरीत हैं, तो जो दूरी होगी वो क्या होगी, दोनों गाड़ियों की लेंथ को जोड़ लीजिए, 180 और 120 क्या हो गया है 300, क्या हो गया है 300, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल, और क्योंकि विपरीत दिशाओं में है तो चाल भी क्या होंगी, प्लस ही होंगी, है ना। अच्छा, तो भाई 65 में क्या जोड़ना है 55, तो 65 और 55 क्या हो जाएंगे 120, क्या हो जाएगा 120, लेकिन ये मीटर है और ये किलोमीटर प्रति घंटे है, तो इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। तो 5/18 की क्या करनी है, गुणा। ओके, चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं अब। देखो इस जीरो से ये जीरो खत्म हो गई है ना, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, है ना। 5 दूनी क्या होता है 10, और 10 से कितनी बार कटा 3 बार, और नीचे वाला जो 3 है ऊपर जाके गुना हो जाएगी, 3 तिया 9 सेकंड, ठीक है 9 सेकंड। तो यही हमारा आंसर आ गया है ना। देखो क्या क्वेश्चन है ये, आधे आधे लाइन के भी क्वेश्चन नहीं है, और लैंग्वेज पढ़कर ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने लेंथी होंगी, तो क्वेश्चन ईजी है सभी, बस कंसेप्ट समझने की देर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है,
ऑप्शन सी सही है, यहाँ पर भी ऑप्शन सी ही सही है। ओके रिपोर्ट, चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखो इसे पढ़ो और इसे करने का प्रयास कीजिए। देखना, एक समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां, मतलब दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ क्या है, सेम, ठीक है, समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटे और 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं तो बताइए प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, है ना। देखो दो रेलगाड़ी हैं, दोनों ऐसे चल रही हैं दूसरे की विपरीत दिशा में। अब मेरी बात समझना ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूं दोस्तों, जो दो रेलगाड़ी हो, चाहे वो एक दूसरे के विपरीत चलें चाहे एक दिशा में चलें, उनकी लंबाई दोनों परमानेंट जुड़नी है, ठीक है, उनकी लंबाई हमेशा जुड़ेगी, चाहे वो विपरीत दिशाओं में जा रही हो चाहे सेम दिशा में जा रही हो, ठीक है। एक बार फिर बता रहे हैं हम, सुनना ध्यान से, जो दो रेलगाड़ी हैं, ठीक है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, उनकी लंबाई हमेशा प्लस ही होगी, है ना, बस चाल पर फर्क पड़ता है, ठीक। अगर विपरीत दिशा में है तो चाल प्लस होती है और अगर सेम डायरेक्शन में है तो चाल माइनस होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लंबाई जोड़नी है हमेशा, चाहे विपरीत दिशाओं में हो चाहे अलग सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है। अब देखो दो रेलगाड़ी, दोनों की लंबाई सेम है, मान लिया पहली रेलगाड़ी की लंबाई भी x है और दूसरी की भी x है, तो टोटल लंबाई कितनी होगी, x और x 2x, ठीक है, ये है ना, क्योंकि एक दूसरे को पार करने में कितनी सेकंड लेती है, 6 सेकंड, ठीक है, एक दूसरे को पार करने में कितने सेकंड लेती है, 6 सेकंड, तो समय 6 सेकंड, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी दोनों की जुड़ जाएगी x और x 2x और बटे चाल, क्योंकि चाल विपरीत दिशा में है तो चाल जुड़ जाएगी, ठीक है। तो 65 और 85 क्या हो जाएगा दोस्तों, 150, है ना, 65 और 85 क्या हो गया है, 150। लेकिन ध्यान रखना ये समय सेकंड में है और ये जो दूरी है ये भी मीटर में है, किस में है, ये मीटर में, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए और बस x की वैल्यू ही बतानी है हमें, क्वेश्चन हो चुका है ना। 30 पंजे 150 और 30 छिक्का 180, ठीक है। अब देखो 6 दोस्तों कहाँ जाएगा ऊपर घूम के, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। अब 6 से 6 क्या हो गया है, कैंसिल, तो अब क्या बच जाएगा दोस्तों, हमें बतानी क्या है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है ना, तो 7 8 15, 150 गुना 5 बटे 18, है ना। चलो तो अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 30 पंजे 150, 30 छिक्का 180, है ना, 6 घूम के ऊपर जाएगा, 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना, यहाँ क्या बचा है, 2x। चलिएगा, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है हमें, है ना, तो क्या आ गया है दोस्तों, 5 पंजे 25, ठीक है। देखो ये हमने, देखना दोस्तों ध्यान से, कहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, एक बार फिर देखना, दोनों एक दूसरे को पार करने में कितने सेकंड लेते हैं, मात्र 6 सेकंड लेते हैं, ठीक है। अभी देखना आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ बैठ रही है, क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, है ना। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो कहाँ गड़बड़ है, फिर से देखो एक बार दोस्तों, है ना। एक समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटे और 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं तो बताइए प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, है ना। चलो देखो, तो मान लिया जो पहली गाड़ी है उसकी लेंथ भी कितनी है, x, और दूसरी रेलगाड़ी की लेंथ भी कितनी है, x, और किस में है दोस्तों, दोनों मीटर में है, क्या है, दोनों मीटर में, ठीक है। तो x और x क्या हो गया है, 2x, ठीक है, x और x क्या हो गया है, 2x, ठीक है। चलो तो ये दूरी हो गई है इतनी, है ना,
हमें समय दिया हुआ है, कितना समय दिया हुआ है 6 सेकंड, मतलब 6 सेकंड में दोनों एक दूसरे को पार कर लेती हैं, है ना। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हो चुकी है, x और x 2x बटे चाल, क्योंकि विपरीत दिशा में है ना, विपरीत दिशा में तो चाल भी जुड़ जाएगी, है ना। 65 और 85 क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 इधर डाल दीजिए, 90 90 और 60 क्या हो गया 150, है ना 150, ठीक, और गुणा 5 बटे 18, ठीक है, ये आ गया है। पहले यहाँ गलती हुई थी दोस्तों हमें, ठीक है। अगर एक बात हम आपको बताएं, जब कभी भी आप क्वेश्चन करो और आपकी मिस्टेक हो जाए तो एक बार चेक करो, अगर फिर भी मिस्टेक समझ ना आए या हाथ ना आए तो क्वेश्चन को रफ कर दो, बिल्कुल नए सिरे से करो, तब क्वेश्चन को गलती हाथ आ जाती है, ठीक है। अब देखना हमारी गलती यहाँ हुई थी दोस्तों, हमने यहाँ 180 लिख दिया था, जबकि यहाँ 5 बटे 18 आएगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बटे 18 की गुणा करते हैं, ना कि 5 बटे 180 से, ठीक है। अगर हम उसी क्वेश्चन को चेक करते रहते तो दोस्तों हमारी गलती हाथ नहीं आती, ठीक है, इसलिए नए सिरे से कराए, गलती हाथ में आ गई है। आप भी ऐसा ही करें जब कभी गड़बड़ हो तो देखो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी मीटर में है, इसे भी हमने किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया है, ये हो गया समय, जो कि कितना दिया हुआ है दोस्तों 6 सेकंड, ठीक है। चलो देखो कैलकुलेशन करनी है हमें, यहाँ एक काम देखो, 2 से कितनी बार कटाइए, 3 बार, ठीक है, और ये 18 कहाँ जाएगा, घूम के ऊपर, और 3 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार, 3 6 18, है ना, और 6 से कितनी बार कटेगा, ये 25 बार, क्योंकि 25 सिक्का 150, और 25 पंजे क्या आ गया है दोस्तों 125, ठीक है, 25 पंजे क्या आ गया है 125 मीटर, ओके, यही हमारा आंसर सही है, क्लियर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। कोई दिक्कत, बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, लैंग्वेज इनकी काफ़ी बड़ी बड़ी है, लेकिन बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत छोटे छोटे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर क्रमशः एक ही दिशा में, इस बार डायरेक्शन सेम है, इस बार डायरेक्शन सेम है, तो जो ट्रेन की लंबाई है वो अब भी प्लस होंगी, लेकिन उनकी जो चाल है वो माइनस होंगी, ठीक है। आप ध्यान रखोगे ना, इस बात को भूलोगे तो नहीं, क्या है वो बात, चाहे रेलगाड़ी की जो मतलब स्पीड जो डायरेक्शन है वो चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो, रेलगाड़ी की लेंथ को हमेशा प्लस ही करते हैं, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड माइनस होगी, और अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड प्लस होगी। तो यहाँ सेम नहीं, सेम डायरेक्शन है तो स्पीड क्या करनी है, माइनस, ठीक है। चलिए तो एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर लेती हैं, 36 सेकंड में, 36 सेकंड। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दोनों की लंबाई सेम थी तो उसकी भी x उसकी भी x, तो कितनी होगी 2x, है ना। समय बराबर दूरी बटे चाल, क्योंकि चाल सेम डायरेक्शन में तो चाल घट जाएगी, जब 46 में से 36 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, ठीक है। और ये किलोमीटर प्रति घंटे है तो 5 बटे 18 की गुणा करके इसे किस में चेंज कर देंगे, मीटर प्रति सेकंड में। अब हमें क्या बताना है, ठीक है, x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलिए देखो 2 से कितनी बार कट गया है, 5 बार, 18 कहाँ गया, घूम के ऊपर जाएगा, 18 से कितनी बार काट देगा दोस्तों 2 बार, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर। तो यही हमारा आंसर आ गया है। अब बताइए, इतने इजी क्वेश्चन ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। कोई डाउट, क्लियर है ना, थोड़ा थोड़ा सा आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो दोस्तों आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। आपके सामने है क्वेश्चन, है ना, अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े टेक्निकल हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप देखोगे प्रीवियस पेपर उठा करके किसी भी एग्जाम का तो मिलेंगे आपको इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा बताइए, इन्हें करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, बाकी हम समझा रहे हैं, है ना। देखो 2 रेलगाड़ी एक स्थान से 2 समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना आरंभ करती हैं, तो उन रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 45 और 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो 45 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उनके बीच की दूरी बतानी है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए स्पीड क्या हो जाएगी माइनस, तो 45 माइनस 40 क्या बचेगा 5,
ठीक है, दूरी बराबर चाल गुना समय। समय कितना दोस्तों 45 मिनट, तो 45 ये मिनट है तो इसमें 60 का डिवाइड कर दीजिए क्योंकि ये घंटे में बदलना है, ठीक है, ऐसे बस। अब देखो 5 से कितनी बार कटेगा ये 12 बार, है ना, 12 पंजे 60। अब 3 से कितनी बार 4 बार, और 3 से कितनी बार 15 बार, 15/4 आ गया है, ठीक है। कितनी बार कटा 4 तिया 12, तो 3 किलोमीटर, है ना। और बचा कितना दोस्तों 3/4, है ना। कहने का मतलब ये क्या आएगा दोस्तों 3 सही 3/4, ठीक है, क्या आएगा 3 सही 3/4 किलोमीटर, है ना, ऐसे। अब 3 जो है वो तो कंप्लीट है ना, ये 3 किलोमीटर तो क्या है दोस्तों कंप्लीट, है ना। और ये 3/4 जो है 3/4 इसको किस में बदलना है मीटर में, 3/4 मीटर में इसे, तो 1000 का क्या करेंगे गुना 4 से कितनी बार जाएगा 250 बार, और 250 तिया क्या होता है 750, तो इसका मतलब 3 किलोमीटर और 750 मीटर, ठीक है। यही हमारा क्या है आंसर। ऐसे होना तो बताओ, देखो एक ही लाइन में क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, समझ आ रहे हैं या नहीं, ये भी हमें बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। कभी हम ऐसे ही बस भूखे जा रहे हों और आपके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें थोड़ा रिएक्शन मतलब थोड़ा क्रिया प्रतिक्रिया करते रहा करो दोस्तों, थोड़ा बहुत बता दिया करो कभी कभी, ठीक है, कि आपके समझ आ रहा है या नहीं, हम कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। खराब पढ़ा रहे हैं तो आप लिख सकते हो बिंदास कमेंट में, ठीक है, खराब हम माइंड नहीं करेंगे, और अगर लग रहा है कि थोड़ा समझ में आ रहा है तो भी लिखना चाहिए आपको दोस्तों, ठीक है। चलिए, वैसे अपनी तरफ से हम बहुत ही तरीके में बताकर चल रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 2 ट्रेन चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती हैं, ठीक है। 2 ट्रेन, पहली ट्रेन कितने बजे चलती है 6 बजे, और दूसरी ट्रेन कितने बजे चलती है 6:30 बजे शाम के, है ना। चलिए, और उनकी चाल क्रम से है 60, इस वाली ट्रेन की चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और इस वाली ट्रेन की चाल कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर, चलिएगा। तो बोला है कि दिल्ली से कितनी किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी, है ना, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये ट्रेन इसको पकड़ लेगी, ठीक है। तो यही पूछा है कि दिल्ली से दोनों कहाँ से चल रही हैं दोस्तों, दिल्ली से चली हैं दोनों की दोनों ट्रेन, तो दिल्ली से कितनी डिस्टेंस पर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाएंगी, ये बताना है ना। चलो, अब मैंने वही बात बोली थी, ठीक है, कि इन तीनों में ये देखते हैं सबसे पहले कि इन तीनों में किन तीनों में दूरी चाल समय कौन सी चीज़ सेम है, ठीक है, इसे देखते हैं, फिर उसी को सेम रख करके आंसर ले आते हैं। अब यहाँ देखना ये दोनों मिलनी हैं, तो दोस्तों ये दोनों तब मिलेंगी जब दोनों ये डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस क्या होगी सेम, तभी तो मिलेंगी, ठीक है। जब दोनों के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी एक दूसरे मतलब बराबर होगी, है ना। और अगर दोनों के बीच की दूरी ही बराबर नहीं होगी तो दोस्तों कभी नहीं मिल पाएंगी, है ना। तो दूरी बराबर है तो दोनों की दूरी बराबर रखिए और आंसर आ जाएगा। और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ठीक है। मैंने मान लिया कि जब ये दिल्ली से यहाँ इतने, मैंने मान लिया कि टी मिनट बाद, ठीक है, ये मान लिया है कि टी मिनट बाद या टी घंटे मान लीजिए, टी घंटे बाद वो दोनों एक दूसरे से, ठीक है, मिल जाएंगी, है ना। सबसे पहले कौन सी ट्रेन चली है इसमें से, ये वाली, और उसके बाद ये चली है, और मैंने मान लिया है कि 6 बजे से लेकर टी घंटे बाद ये दोनों ट्रेन मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये कितने घंटे चली दोस्तों ट्रेन, टी घंटे, और ये कितनी चली T-1/2 घंटे, T-1/2 आवर, क्योंकि 6:30 बजे चली है आधा घंटे बाद, ठीक है, इसलिए ये आधा घंटे कम चली है। क्लियर है। चलो, अब दोनों की डिस्टेंस क्या है सेम, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, तो इसने कितनी दूरी तय करी चाल गुना समय, ठीक है, इसने कितनी दूरी तय करी चाल गुना समय। क्लियर, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, तो 4T बराबर 5T और -5/2,
ठीक है। तो 5t में से 4t गया तो क्या बचा 1t, और यहाँ क्या आ गया है दोस्तों 5/2, इसका मतलब 2.5 घंटे, है ना। तो इसका मतलब 2.5 घंटे बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएंगी। लेकिन दूरी पूछिए हमसे, क्या पूछिए दूरी, है ना। तो ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, जहाँ आपका मन करे वहाँ रख दीजिए, दूरी सेम है दोनों की, है ना। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, चाल कितनी है 60 गुना समय कितना है 5/2, समय क्या है 5/2, 2 से कितनी बार कटेगा 30 बार, और 30 पंजे क्या होता है 150 किलोमीटर, ठीक है। कितना होता है 150 किलोमीटर। इसका मतलब वो दोनों ट्रेनें दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिल जाएंगी। ओके, यही हमारा आंसर है, और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा सही। क्लियर। तो नोट कर लीजिएगा फटाफट दोनों क्वेश्चंस को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जितने भी आज की क्लास में हमने क्वेश्चंस आपको समझाए हैं वो सभी आपके समझ में आए होंगे, और आपने सभी क्वेश्चंस को नोट भी किया होगा, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर फिर भी ऐसा है दोस्तों कि आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ 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 कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है, और हमें मौका दें अपने डाउट क्लियर करने का। ओके, तो ठीक है दोस्तों, आज की अपनी हम इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं, और अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना अपना ख्याल रखें दोस्तों, बाय बाय।